गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू गिल्ड मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। विद्वान बंधुओं, 100 MCQ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स अगस्त 2018 से हम लोग कवर करते चलेंगे। वीकेंड की हमारी क्लासेस आपके लिए कंटिन्यू रहती हैं एंड आज करेंगे। चलिए, बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं थोड़ी सी बात पर भी, सर हम तैयारी कैसे करें कैसे नहीं करें। काफ़ी बच्चे मेरे पास मैसेज भेजते हैं कि सर कुछ नहीं हो पा रहा, लेकिन मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ। आज की मॉर्निंग में एक मेरी बात याद रखिए कि हर जलते हुए दीपक के पीछे अंधेरा होता है। हर जलते हुए दीपक के पीछे अंधेरा होता है और हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुसीबतों को देखकर, लोग डर जाते हैं मुसीबतों को देखकर, और हर मुसीबत के पीछे एक सच का सवेरा होता है। पॉइंट के साथ, इसी मोटिवेशनल मेरी लाइन के साथ अच्छे से समझ के चलना है कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, करते रहिए। मेहनत की ज़रूरत होती है, मेहनत करेंगे तो आगे आपका रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। चलिए, जो भी विद्वान बंधु SBI मेंस के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको शुभकामनाएं हैं, और आप ये करंट अफेयर्स को अच्छे से पकड़ के रखिए आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए। ताकि अगर विद्वान बंधु ने किसी ने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक हमारे द्वारा जो भी लेक्चर होगा वो समय पर पहुंच सके, और हमारे द्वारा जो भी वीडियो होगा, लेटेस्ट अपडेट होगी, वो आप तक जल्दी से पहुंच सके। और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। हाँ जी, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट एवर ड्रैगनफ्ली फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 1 अगस्त 3 से सितंबर 1 तक कहाँ होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन अवेलेबल है, कलकत्ता, हैदराबाद, दिल्ली एंड शिमला। तो आपको बताना है इसका क्या आंसर होगा। तो विद्वान बंधुओं, इसका जो आंसर होगा, पहला आंसर होगा सी। तो आपको स्टैटिस फैक्ट इसके साथ साथ में बताता रहूँगा मैं कि जो दिल्ली में सेलिब्रेट हुआ है फेस्टिवल, दिस फर्स्ट एवर फेस्टिवल फॉर इंसेक्ट्स दैट हेल्प द मेंटेन द इकोसिस्टम and is being organized by August 3rd to September 1st jointly by WWF। अब WWF क्या होता है? WWF WWE वाला नहीं होता, WWF होता है वर्ल्ड वाइड फंड, याद रखिएगा। इंडिया एंड द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, साथी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, किसके द्वारा किया गया? 4 ऑप्शन है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोल, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एंड मिनिस्ट्री ऑफ द कम्युनिकेशंस। तो 4 ऑप्शनों में से आपका जो ऑप्शन लगता है मुझे, ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट बनेगा। इसको चेक कर लीजिए। हाँ जी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एंड पावर लॉन्चेस द साथी इनिशिएटिव विच एम्स टू accelerate the adoption of energy efficient and textile technologies in the power loom sector and cost saving due to use of such टेक्नोलॉजी। याद रखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एंड पावर कौन है, याद रखना, इसके लिए बहुत बार पेपर में पूछा गया है। तो ये इनका नाम स्मृति जुबिन ईरानी, याद रखिए, स्मृति जुबिन ईरानी। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज बीन एलिवेटेड ए सुप्रीम कोर्ट जज रिसेंटली। किनको इनमें से चूज किया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है। आपको याद रखना है कि जब पीछे जस्टिस हेगड़े ने रिटायरमेंट हुआ था, उससे थोड़ा समय पहले भी एक उत्तराखंड के जज थे, हाई कोर्ट के माननीय जज थे, जिनको अपॉइंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जो लीगल टीम थी उन्होंने नेम उनका रिकमेंड किया था, सजेस्ट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनका नेम वापस भेज दिया था। लेकिन अब फाइनली जाकर उनके नेम पे मोहर लगने जा रही है। तो चलिए, इसका ऑप्शन क्या होगा थर्ड का, आपको प्रॉपर तरीके से चेक करना है। तो इनका नेम है KM जोसेफ, और इनका स्टैटिस फैक्ट देख लेते हैं। 3 जजेस आर देयर, सेंटर अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ 3 जजेस टू सुप्रीम कोर्ट। उत्तराखंड चीफ जस्टिस KM जोसेफ along with the Madras High Court चीफ जस्टिस इंदिरा बैनर्जी एंड ओडिशा हाई कोर्ट चीफ जस्टिस इज विनीत सरण। इनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपॉइंटमेंट मिलने जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी ऐसी US कंपनी है जिन्होंने इतिहास के अंदर $1 ट्रिलियन से मार्केट वैल्यू उसकी बन चुकी है? 4 ऑप्शन आपके लिए, एप्पल, वॉलमार्ट, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो एप्पल होगा। एप्पल को क्या है,
देखिए एप्पल जो आपकी इन कंपनी है बिकम द फर्स्ट यूएस बेस्ड कंपनी विद द मार्केट वैल्यू ऑफ $1 ट्रिलियन। याद रखिएगा 1 ट्रिलियन सबसे ज़्यादा इसका जो है अपने बात करते कंपनीज के बेस पे इसका इतना बड़ा मार्केट वैल्यू है। अब इसकी स्टैटिस्टिक्स क्या है, एप्पल का हेडक्वार्टर कहाँ है, कैलिफोर्निया में, सबको पता है कैलिफोर्निया यूएस में है, लेकिन इनके आपको सीईओ पूछा जा सकता है तो टिम कुक याद रखिएगा, टिम कुक, इनके नाम का याद रखिए टिम कुक। एंड माइक्रोसॉफ्ट का सत्यनारायण नंडेला, ये इंडिया के हैं। एंड अमेजन के हैं जेफ बेजोस, याद रखिएगा जेफ बेजोस। एंड वॉलमार्ट के हैं डॉग मैकमिलन। चारों मैंने बताए, रिपीट करते हैं। एप्पल के हैं टिम कुक सीईओ। एंड माइक्रोसॉफ्ट के कौन है, माइक्रोसॉफ्ट डी ऑप्शन के अंदर दे रखा है सत्यनारायण नंडेला। फर्स्ट नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अमेजन की जेफ बेजोस। नेक्स्ट है वॉलमार्ट की, ये है डॉग मैकमिलन। चारों ऑप्शन आपके लिए मैंने क्लियर कर दिए हैं। फिफ्थ पे बढ़ते हैं इंडिया ओरिजिन पर्सन प्रिजन गार्ड एंड हु won the Master Chef Australia 2018 is 4 ऑप्शन आर अवेलेबल, तो विच इज करेक्ट, सो फाइंड द आंसर विच इज करेक्ट, कौन सा सही लगता है आपको। तो इसका जो ऑप्शन सही लगेगा आपको, फर्स्ट आपको दे रखा है हरपाल सोखी, नेक्स्ट इज विकास खन्ना, नेक्स्ट इज शशि चेले, तो इसका जो ऑप्शन होगा शशि चेले होगा। तो इसको पढ़ लेते हैं, क्या है 39 यानी 39 वर्ष के हैं। ओल्ड शशि चैलन फ्रॉम द एडिलेड अर्न 93 आउट ऑफ 100 पॉइंट्स, यानी 100 में से 93 इन्होंने पॉइंट लेकर। एंड फैलो द कंटेंट बेन बॉर्सेट एंड हु स्कोर्ड 77 आउट ऑफ 100 एंड ही अर्न ए प्राइज मैक्सिमम $250,000 एंड ऑलमोस्ट 1.7 करोड़ ऑफ इंडियाज करेंसी। 6th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, चलिए विच बोर्ड द सेक्शन 772 करोड़ फॉर वाटर प्रोजेक्ट इन हरियाणा, नाबार्ड, ONG एंड बेल एंड NTPC। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्लीज़ इन सबके मुझे फुल फॉर्म लिख के कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। प्लीज़ इनकी फुल फॉर्म लिख के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ताकि आपको रिपीट हो, जिस बच्चे को नहीं पता होता तो वो प्लीज़ सर्च आउट करेगा। जब भी किसी स्टेट के लिए कोई भी इनिशिएटिव अच्छा किया जाता है, चाहे वो फार्म खेती के लिए हो, चाहे वो बात करें कि किसी वाटर प्रोजेक्ट के लिए हो, तो इस प्रकार के होते हैं। ये अक्सर बार किसके लिए होते हैं, नाबार्ड, नेशनल जो हमारा बैंक है उसके द्वारा होते हैं। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। फर्स्ट ऑप्शन है इसका, याद रखिएगा नाबार्ड सेक्शन है 772 करोड़ फॉर वाटर प्रोजेक्ट इन हरियाणा। बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। चलिए हु वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन जिम्बाब्वे रिसेंटली, जिम्बाब्वे के अंदर रिसेंटली किसने जीता है। 4 ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। पहला ऑप्शन आपको याद रखना है एमरसन मंगांगवा, याद रखिएगा पर्सन मंगांगवा, ये फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट लगता है मुझे। तो इनको नया जिम्बाब्वे का प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। योगा कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल योगा दिवस कब है, 21, 22 एंड ऑल दीज आर इन जून मंथ डेज। एंड बात करते हैं 21 यानी 21 जून को इंटरनेशनल योगा दिवस मनाया जाता है। चलिए हम बात करते हैं योगा दिवस कब से शुरू हुआ था, तो ये बात हुआ था 21 जून सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2015। 9th क्वेश्चन है विच स्टेट हैज मेड योगा मैंडेटरी फॉर ऑल द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, पंजाब, कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। सो गाइस आपके लिए 4 ऑप्शन अवेलेबल है, प्लीज उम्मीद करता हूँ आप अच्छे समझ के बताएंगे। ये कर्नाटका इसका ऑप्शन आएगा। हम सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। पंजाब के जो CM है श्री कौन है इनका नाम, इनका नेम बता सकते हैं आप आसानी के साथ, कैप्टन अमरिंदर सिंह। एंड कैपिटल इसकी चंडीगढ़। बात करते हैं मध्य प्रदेश के जो CM हैं आपको अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, शिवराज सिंह चौहान है। एंड यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कर्नाटका के जो CM हैं वो हैं HD कुमारस्वामी। एंड यहाँ के जो गवर्नर हैं विजू भाई, याद रखिएगा बड़ा अजीब नेम है, विजू भाई रुद्दा भाई वाला, याद रखिए। तमिलनाडु की बात करते हैं, तमिलनाडु बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एंड यहाँ के जो CM हैं वो हैं EK
ई के पन्ना स्वामी, ई के पन्ना स्वामी। एंड यहाँ के प्यारे बच्चों जो गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित। मैंने सबके बता दिए। और इसके स्टैटिस फैक्ट आपको कर्नाटका का याद रखना है। कर्नाटका की कैपिटल सिटी क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कर्नाटका गवर्नमेंट ने पीछे जहाँ वहाँ का जो स्टेट हायर एजुकेशन मिनिस्टर है जीटी देवेगौड़ा, उन्होंने एक मीटिंग की थी। उन्होंने जितने कॉलेजेस के वाइस चांसलर थे या जितने भी कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स थे उनके साथ बैठकर ये डिसाइड किया है कि ये योगा कंपलसरी कर दिया जाए। द कोरियन वॉर ड्यूरिंग 1950 से 1953 वॉज बिटवीन किन के दो बीच में हुआ था? नॉर्थ कोरिया चाइना, नॉर्थ कोरिया यूएस, साउथ कोरिया रशिया एंड नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा, इसका ऑप्शन बनेगा फोर्थ। क्यों बनेगा फोर्थ ऑप्शन? पढ़ लेते हैं हम लोग, थोड़ा स्टैटिस्टिक्स फैक्ट भी जानेंगे। नॉर्थ कोरिया, द कोरियन वॉर बिटवीन नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया क्या है? विद द सपोर्ट ऑफ चाइना एंड द सोवियत यूनियन। मतलब क्या है कि चाइना और सोवियत संघ की मदद के साथ। एंड जो साउथ कोरिया था उसको मदद किसकी थी? प्रिंसिपल सपोर्ट ऑफ यूएस की। The war began 25 जून 1950 when the North Korea invaded South Korea following series clash among the border। इन दो कंट्रीज के बीच में थोड़ा बॉर्डर की बस थोड़ा ही फर्क है, बहुत बड़ा क्लैश रहता है इन दोनों के बीच में। हाल ही के अंदर आपने पढ़ा होगा कि यूएस के जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप एंड जो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट थे जो तानाशाह थे, उनकी सिंगापुर के अंदर एक मीटिंग हुई थी। और इनके बीच में क्यों खड़कती है? क्योंकि इन्होंने साउथ कोरिया को सपोर्ट किया था, किन्होंने? यूएस ने। इसलिए वो बार बार परमाणु अटैक करके, अपनी परमाणु प्रशिक्षण करके उससे क्या है जितने भी स्टेट्स हैं उन या उनके आसपास, या बात करें कि जितनी भी बड़ी कंट्रीज हैं उन पे अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं। बात करते हैं इन दोनों के बीच में स्टैटिस फैक्ट क्या है। स्टैटिस फैक्ट ये है, नॉर्थ कोरिया की करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन, याद रखिए नॉर्थ कोरियन वॉन। एंड इनके जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट का किम जोंग यून। एंड बात रखना प्यारे बच्चों, कैपिटल सिटी इनकी है प्योंगयांग। नॉर्थ कोरिया की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्थ कोरिया की। एंड इसके बाद की जो बात करूं मैं साउथ कोरिया की। अब साउथ कोरिया के बारे में पढ़ लेते हैं। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। और यहाँ की जो करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। एंड यहाँ के जो प्रेसिडेंट है मून जे इन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। फटाफट से शेयर करते चलिए। मैक्सिमम आप प्यारे बच्चों, आजकल हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे हमारा अकाउंट है एंड ऑल्सो हम व्हाट्सअप चलाते हैं, आपके ग्रुप्स बने हुए हैं। कृपया आप अच्छी चीज़ों को जरूर शेयर करें। बहुत सारे बच्चों, इवन कि हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो कॉन्टैक्ट नंबर होता है वो भी ऐसे ग्रुप के अंदर बच्चे ऐड कर देते हैं जिनका नाम लेना शायद मैं यहाँ पर आपके लिए उचित नहीं समझूंगा। बट क्यों? क्योंकि उसके अगर ग्रुप के अंदर देखें तो बहुत ज़्यादा किसी इमेज को, किसी न्यूज़ को, किसी ऐसी, यानी कहने का मतलब जिसको बहुत ज़्यादा लोग पसंद नहीं करेंगे, ऐसी चीज़ों को हवा फैला देंगे एकदम, इतनी ज़्यादा मतलब उसको शेयर करेंगे। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक समाज के हिस्सेदार हो। बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं भी पढ़ते हैं, उनको नॉलेज होता है। नॉलेज लेना या नॉलेज बांटना कोई बुरी बात नहीं है। कृपया आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप शेयर कर सकते हैं। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इन वीडियोस को आप तक पहुंचाना इस जरिए है। अगर कोई अच्छा पढ़ा लिखा या सर्विस वाला बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी हाथ जोड़कर बेनती है गिल्ज मेंटोर की तरफ से कि आप प्लीज़ शेयर कर दें। कम से कम शेयर करने से उन बच्चों तक वीडियोस पहुंच सकते हैं जो बच्चों वास्तव में, जिन बच्चों को ज़रूरत है, जो बच्चे किसी न किसी प्रॉब्लम के लिए घर बैठे हैं, या जिन बच्चों को हकीकत में किसी न किसी संसाधन जाने की ज़रूरत है, खास तौर पर पुअर फैमिली के बच्चे। तो आप प्लीज़ उनकी तरफ देखकर, क्योंकि आप जैसे वो हैं, सब लोग जब तक नौकरी नहीं लगते आप बेरोजगार में काउंट होंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप इस बात को समझा करें, आप मैक्सिमम शेयर कर दिया करें, 10-10 बार आप शेयर कर दिया करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है, आपका सहयोग गिल्ज मेंटोर को चाहिए, तो हम आप तक इससे भी और अच्छे वीडियोस लेके आते रहेंगे। 11th क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द डिजिटल सर्विस ऐप ऑफ SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टैटिस फैक्ट मैं यहीं चेक करना चाहूँगा।
1 जुलाई 1955 को स्टैब्लिश हुआ था और 1956 को अपना वर्क करना शुरू कर दिया था। एंड इसके चेयरमैन रजनीश कुमार है और हेडक्वार्टर मुंबई में है एसबीआई का। बात करते हैं इसके लिए कौन सी ऐप है, बहुत ही बढ़िया ऐप है ये योनो। योनो की फुल फॉर्म की बात करें तो योनो की यू ओनली नीड वन इज द integrated digital banking platform offered by SBI to enable users to access a variety of financial and other services such as taxi booking, online shopping and medical bill payments. Yono is offered as a smartphone for both the Apples जैसे कि विंडो फोन हो गए और दोनों के लिए अवेलेबल है। बात करते हैं 12th क्वेश्चन की, विच अमेंडमेंट बिल प्रोवाइड्स ए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। कौन सा है? 122, 123, 124, 125। तो ये जो बिल है 123 है। 123 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, ठीक है, लोकसभा के अंदर पास हुआ है। 123 123 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। तो याद रखना आपको इसके लिए किस कौन सी के लिए, बैकवर्ड क्लासेस जो बीसी है, इनको शॉर्ट फॉर्म में बीसी कहते हैं। 13th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 13th क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, हम अच्छे से समझ के करेंगे इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज टू बी बैन इन इंडिया फॉर इट्स मिसयूज इन द डायरी सेक्टर। तो कौन सी है? आपके लिए 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। 4 ऑप्शनों में सबसे बढ़िया ऑप्शन है जो ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन के बारे में पढ़ते हैं। द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, DTAB। देखो सबसे पहले फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड एंड रिकमेंडेड टू यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर टू लिफ्ट द बैन ऑन ऑक्सीटोसिन and rules 1945. The ban will be imposed citing the serious misuse of oxytocin in the dairy sector. चलिए हम बढ़ते हैं 14th नंबर क्वेश्चन की तरफ। Among the given state which got heavy rains and government made relief camps, Assam, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। देयर आर 4 ऑप्शन अवेलेबल। सो आपको बताना है इसका ऑप्शन क्या होगा। इसका ऑप्शन होगा हैवी रेन से प्रभावित सब लोग सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? असम के अंदर, इन दिए गए ऑप्शनों के अकॉर्डिंग। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। बात करते हैं असम की। असम की जो स्टैटिस्टिक्स सकते हैं, असम के जो CM हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, यहाँ है सरा। आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, इनके नेम थोड़े से आपको अजीब लगते हैं। जो अदर जो बात करें कि साउथ की जितनी भी स्टेट्स हैं या असम की बात करें तो आपको प्रॉपर तरीके से याद रखना है। सारा बनंदा सोनोवाला, ये ज़्यादातर इसका S सोनोवाल के नाम से ही जाना जाता है। चलिए, यहाँ के जो गवर्नर हैं जगदीश मुखी हैं, जगदीश मुखी। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो जयराम ठाकुर इसके CM हैं एंड आचार्य देवव्रत इसके गवर्नर हैं। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की मैंने अभी आपसे हाल में डिस्कस की थी, शिवराज सिंह चौहान है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं अबंदीवान, माफ कीजिए दोस्तों, आनंदीबेन पटेल। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश की प्यारे बच्चों, आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है NC बाबू नायडू। इट मीन्स NC बाबू नायडू। एंड यहाँ के गवर्नर हैं ESL नरसिम्हा। याद रखिएगा, ये आपको स्टैटिस्टिक्स जितने भी बताए जाते हैं इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग पेपर के लिए। हु विल इनोग्रेटेड द कॉन्फ्रेंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ आइलैंड। तो आइलैंड के लिए किसने किया है? 4 ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। आपको बताना है आपका बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो इसका है अमिताभ कांत जी इनोग्रेटेड द कॉन्फ्रेंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ आइलैंड। 16th क्वेश्चन है, हु लॉन्चेस द डेडिकेटेड पोर्टल FOCAL, जिसको हम फोकल के नाम से जानते हैं, फॉर कार्गो एंड ऑनर्स एंड शिपर्स। ये 4 ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हैं। आपको अपना बेस्ट ऑप्शन बताना क्या हो सकता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है A। नोट करिएगा, द IWAI लॉन्च द डेडिकेटेड पोर्टल फोकल फॉर द कार्गो एंड ऑनर्स एंड शिपर्स। 17th क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। In order to prevent the plastic and disposals in the ocean by fishermen, government suggested the fishermen। आपके लिए 4 ऑप्शन फिर अवेलेबल हैं। आपको बताना है क्या ऑप्शन हो सकता है। टू इंस्टॉल वेस्ट बिन, टू इंस्टॉल डॉट रिसाइकलर, एंड नॉट टू कैरी प्लास्टिक एंड अदर वेस्ट इनटू डीप सी, एंड टू कैरी जूट बैग विद देम। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बनेगा प्यारे बच्चों, टू इंस्टॉल वेस्ट बिन।
तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ फिशर हैज आस्क्ड टू द फिशरमैन टू इंस्टॉल द वेस्ट बिन एंड फिशिंग बोट्स सी फ्रॉम द डिस्पोजिंग एंड वेस्टस इनटू द डीप सी। 18th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वॉन द सिक्स्थ हंगेरियन फार्मूला 1 ग्रैंड फिक्स रिसेंटली। यहाँ से एक क्वेश्चन हर पेपर में आता है, इसको अच्छे से रट लीजिए प्रॉपर तरीके से। एंड फर्स्ट ऑप्शन इज लेविस हैमिल्टन, नेक्स्ट इज डैनियल रिकार्डो, नेक्स्ट इज सेबेस्टियन की मैक्स वेस्टरपन। लेविस हैमिल्टन, बात करते हैं लेविस हैमिल्टन किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, किस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, आप इनका कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, उन बच्चों तक ये पहुंच सकता है जिनको नहीं पता होता। बात करते हैं 19वें क्वेश्चन की, बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट डिड द नेवी रिसेंटली परफॉर्म ऑन द शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी SBTB इन गोवा। 4 ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है, आपको बताना है आपका बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। बी है LCA नावल प्रोटोटाइप सेकेंड। इसके स्टैटिस फैक्ट देख लेते हैं क्या है। द इंडिजियस लाइट द कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट LCA एंड द नोवल प्रोटोजल 2, ये इनको 2 नाम से जानते हैं। नोवल एक तो प्रोटोटाइप, प्रोटोजोल के नाम से भी देखा जाता है। सक्सेसफुली लैंडेड ऑन द शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी SBTF इन गोवा। अब मैं उम्मीद करता हूँ गोवा के स्टैटिस फैक्ट आप मुझे फटाफट बताएंगे। गोवा के स्टैटिस फैक्ट आपको मालूम होने चाहिए। यहाँ के बस आपको दो ही तथ्य याद रखने हैं, CM एंड गवर्नर। CM मनोहर लाल पारिकर एंड यहाँ का जो गवर्नर है मरुदुल्ला सिन्हा, याद रखिएगा। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन नंबर की, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इनके चेयरमैन कौन है प्यारे बच्चों, आपका ऑप्शन बनेगा फर्स्ट संजय सिंह मित्रा, नेक्स्ट है सुरेश अय्यर एंड नरेश सिंह एंड दिनेश कार्तिक। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है संजय मित्रा। संजय मित्रा इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ DRDO। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द मेंस इंडिविजुअल टाइटल ऑफ वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2018। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है आपका बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो इसका ऑप्शन बनेगा पहला इसका है मुस्तफ़ा असल। इसका ऑप्शन याद रखिएगा, मुस्तफ़ा असल वॉन द मेंस इंडिविजुअल टाइटल ऑफ वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम बात करते हैं, विच स्टेट ऑफ implement the biofuel policy recently, राजस्थान, केरला, तमिलनाडु एंड बिहार। सो इसका जो ऑप्शन बनेगा प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन बनेगा फर्स्ट राजस्थान। अब इसके स्टैटिस फैक्ट देख लेते हैं। राजस्थान की जो CM है वो है वसुंधरा राजे सिंधिया और इसकी कैपिटल है जयपुर। केरला की बात करते हैं, केरला की स्टैटिस फैक्ट आपको मालूम होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। केरला के केरला के जो CM है वो है पिनाराई विजयम एंड यहाँ के जो गवर्नर है P सदाशिवम। एंड तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के जो CM है, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है EK पनालस्वामी एंड बनवारीलाल पुरोहित, यहाँ का गवर्नर है। बिहार की बात करें तो नीतीश कुमार यहाँ के जो CM है एंड सत्यपाल मलिक यहाँ के गवर्नर है। तो प्यारे बच्चों स्टैटिस फैक्ट इसके ये याद रखिएगा, आप राजस्थान स्टेट ऑफ द इम्प्लीमेंट द बायोफ्यूल पॉलिसी रिसेंटली। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ग्रांटेड आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन अवार्ड फॉर 2017 किसे दिया गया। 4 ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है, आपको बताना है कि सबसे बेस्ट आपको कौन सा करेक्ट आंसर लगता है। इसका जो ऑप्शन बनेगा 4th D ऑप्शन बनेगा, आपको ध्यान रखना है 4th D ऑप्शन बनेगा भारतरोई मेहताब। मैं इसका आपको स्टैटिस फैक्ट बता देता हूँ। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद गारंटेड। अब आपके लिए क्वेश्चन है, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखना चाहें, बताइए कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, आपको ऑप्शन नंबर पहला है 14th, नेक्स्ट 15th, 16th और 17th आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन अवार्ड फॉर ईयर 2017 टू किसे दिया गया है। भारत रुहारी मेहताब, बीजू जनता दल BJD मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP फ्रॉम उड़ीसा कटक। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, ये है कटक से है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी रिसीव द टॉप ऑनर एट द स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड। स्वच्छता पखवाड़ा कौन सी कंपनी है टॉप पे। एन ऑयल मिनिस्ट्री इनिशिएटिव टू ऑनर
कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स डूइंग कंपल्सरी वर्क ऑफ क्लीननेस। सो आपके सामने ऑप्शन अवेलेबल है ONGC, BEL, BAIL and IOC and BSNL. Which is the best option? Which is the correct option? So its first option is ONGC. Full form ONGC, Oil and Natural Gases Corporation. BAIL की जो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एंड IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एंड BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड। ऑयल एंड नेचुरल गैसेस कॉरपोरेशन रिसीव द टॉप ऑनर ऑफ स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड एंड ऑयल मिनिस्ट्री इनिशिएटिव टू ऑनर द कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स डूइंग द एग्जाम्पलरी वर्क इन क्लीनेस। थर्ड क्वेश्चन है, नेक्स्ट सीरीज का थर्ड क्वेश्चन है, इसी में बढ़ते हम आगे। हु इज द चेयरमैन ऑफ इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के स्टेटिस फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं कि इसकी कैपिटल क्या है, काबुल है। आपको बताना है कि अफगानिस्तान की करेंसी क्या है, अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है, तो आपको याद रखना है कि अशराफ गानी है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर थर्ड का आंसर क्या बनेगा, अब्दुल बादी सैयद या वासिमा बादोशी या अशराफ गानी, या आपको याद रखना है कि मौजुला देवलती। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा फर्स्ट बनेगा प्यारे बच्चों अब्दुल बादी सैयद। तो पढ़ते हैं आगे, गुलाजन अब्दुल, इसका पूरा नाम है गुलाजन अब्दुल बादी सैयद इज द चेयरमैन ऑफ अफगानिस्तान इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। अब आपसे क्वेश्चन है कि बताइए भारत के इलेक्शन कमिश्नर कौन हैं, ऑप्शन में जरूर बताएं आपको। चलिए बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, विच फर्म रिमेन द टॉप रैंक्ड इंडियन कंपनी इन द US मैगजीन फॉर्च्यून 500 लिस्ट टू वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फर्म, टाटा मोटर्स या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो इसका आंसर बनेगा सी, याद रखिएगा आपको सी आंसर बनेगा इसका, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एंड इट्स थर्ड ऑप्शन। सो 7 इंडियन कंपनीज फीचर्स इन द US मैगजीन फॉर्च्यून 500 लिस्ट टू द वर्ल्ड लार्जेस्ट firm with state run Indian Oil Corporation remain the top ranked Indian company and 137th position in the world level in 2018 रैंकिंग। कहने का मतलब 2018 की जो US की मैगजीन फॉर्च्यून है उसने 500 लिस्ट एक जारी की है, उसके अंदर IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का रैंक 137वां है। ये इंडिया ने इसमें अपना स्टैंड बनाया है। फिफ्थ पे बात करते हैं कि प्रेसिडेंट आपको बताना है कि अफगानिस्तान के कौन है, तो अभी बात की थी, इनका सी ऑप्शन बनेगा, आपने इजीली इसका पकड़ लिया होगा आंसर। तो मोहम्मद अशराफ गानी एंड अहमद गाई इज अफगान पॉलिटिशियन हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान। चलिए हम 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉलीवुड स्टार हैज बीन इनवाइटेड बाय इमरान खान पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर टू बी टू द ओथ टेकिंग सेरेमनी इन अगस्त 11, शाहरुख खान, सैफ अली खान, आमिर खान एंड सलमान खान। तो 6 का जो आंसर बनेगा गाइस वो सेकंड ऑप्शन बी बनेगा, आमिर खान। चलिए बात करते हैं विच ऑफ द ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी डिड द इल्गी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका क्या हो सकता है, ABCD। सो आपका ऑप्शन डी हो सकता है, माइट बी करेक्ट। सो आपको याद रखना है कि मैन्युफैक्चर ऑफ एयर कंप्रेशर्स एंड ऑटोमोटिव इक्विपमेंट हैड एक्वायर्ड टू द पुलबोर्ड एयर एंड गैसेस ऑस्ट्रेलियन कंपनी एट टोटल कॉस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन $11.04 मिलियन। ठीक है, तो ये कंपनी है ऑस्ट्रेलिया की बेस्ड कंपनी, डिड द इल्गी इक्विपमेंट्स लिमिटेड एक्वायर रिसेंटली, तो इसका नाम है पुलफोर्ड एयर एंड गैस। चलिए हम 8th क्वेश्चन की तरफ, हैज बीन अपॉइंटेड एज नॉन ऑफिशियली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन AI इंडियन, बात करते हैं एयर इंडिया बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सो आपको 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है क्या ऑप्शन इसका करेक्ट हो सकता है। तो कुमार मंगलम बिरला। बात करते हैं रिनोव्ड इंडस्ट्रियलिस्ट कुमार मंगलम बिरला के नाम से सब जानते हैं, हेड्स ऑफ द $443 बिलियन। ठीक है, तो ये है इनका मल्टीनेशनल आदित्य बिरला ग्रुप है इनका। एंड YC देवेश्वर चेयरमैन ऑफ ITC अपॉइंटेड एज ए नॉन ऑफिशियली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन द एयर इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years।
बात करते हैं 9वां क्वेश्चन, एट विच सिटी इंडिया हैज़ यूएसए मिलिट्री कॉरपोरेशन मीटिंग बिगिन रिसेंटली। सो न्यू दिल्ली, चेन्नई एंड बेंगलुरु एंड हैदराबाद। तो 4 ऑप्शन आपके सामने फिर से अवेलेबल है, आपको बताना है इसका। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, न्यू दिल्ली। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कौन सा विच बिल वॉन्टली हाल ही के दिनों में, तो इसका जो ऑप्शन बनेगा इसका सी ऑप्शन बनेगा, इसका सी ऑप्शन बनेगा। गाइस याद रखना, आइसलम एंड इमिग्रेशन बिल। बात करते हैं इसकी स्टैटिस फैक्ट क्या है। स्टैटिस फैक्ट आपके ज़्यादा नहीं है, बस आपको इतना ही इसकी हेडिंग याद रखनी है क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चन है। अब आपसे मैं ये पूछ सकता हूँ कि फ्रांस के बताइए, फ्रांस की कैपिटल सिटी एंड करेंसी एंड प्रेसिडेंट आप जरूर बताएंगे। ये हम पिछले वीडियोज़ के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप बात बताएंगे इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 10 years old swimmer named क्लार्क कैंट हैज़ ब्रोकन रिकॉर्ड दैट हेल्ड इन ओलंपियन। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? फॉर 23 years। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। 10 साल के बच्चा एक स्विमर है, उसने रिकॉर्ड तोड़ा है जिसका नाम है क्लार्क कैंट। तो आपके लिए 4 ऑप्शनों में से आपको कौन सा ऑप्शन लगता है? माइकल फेल्प्स। तो कौन नहीं जानता इनको, यूएसए के हैं ये। चलिए हम बात 12th क्वेश्चन, द ड्रग एजिथ्रोमाइसिन बाय जायड्स एंड कैडिला फार्मास्यूटिकल which was approved by USFDA is used to treat, किसके संबंधी ट्रीट है? तो 12th का जो आंसर बनेगा 1 लाइनर याद रखना है आपको, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। बात करते हैं इसके बारे में, डिटेल क्या है। डिटेल आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, ये आपको प्रॉपर तरीके से सारी दी गई है, आप इनको नोट कर सकते हैं। 13th क्वेश्चन है कि गोल्डन ब्रिज सपोर्ट बाय हैंड शेप, चाइना कंक्रीट है, याद रखना, जापान, इटली। सो आपको ऑप्शन बताना है इसका, 3rd ऑप्शन बनेगा वियतनाम। वियतनाम के बारे में स्टैटिस फैक्ट आपको बताने हैं, इनकी कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, इनकी जितनी भी डिटेल हो सकती है आप अवश्य लिखेंगे। 14th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल डिड रिसेंटली अप्रूव द रिकमेंडेशंस इन द स्टेट्स एजुकेशन पॉलिसी? केरला, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो आपका जो ऑप्शन बनेगा वो कर्नाटका है, 3rd ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कर्नाटका स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल अप्रूव द रिकमेंडेशंस ऑफ द कर्नाटका स्टेट एजुकेशन पॉलिसी। और कर्नाटका ने, याद रखना, कि सभी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में योगा को कंपलसरी कर दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन की तरफ, विच कंट्री साइन द फैक्ट ऑन द फाइनेंशियल एंड द टेक्निकल कॉर्पोरेशन विद इंडिया रिसेंटली? जर्मनी, साउथ अरेबिया एंड पाकिस्तान एंड इंडोनेशिया। सो इसका जो आंसर बनेगा गाइज, फर्स्ट है जर्मनी। अब जर्मनी के आपके स्टैटिस फैक्ट प्लीज़ बताइए मुझे, कैपिटल सिटी, करेंसी एंड इसके प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन कौन है। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन की बात करते हैं, विच स्टेट ओपन द डोर फॉर मेडिकल कॉलेज अवेलिंग बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज? मध्य प्रदेश, केरला, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसका जो ऑप्शन बनेगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश के बारे में स्टैटिस फैक्ट आपको मालूम होने चाहिए कि इसका सीएम कौन है। अरुणाचल प्रदेश का सीएम अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं आप, पेमा खांडू हैं, और इनके जो गवर्नर हैं वो हैं ब्रिगेडियर BD मिश्रा, रिटायर हैं ये। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ TRAI? ट्राई जिसको बोलते हैं, टेलीकॉम के संबंधित है। आप इसकी फुल फॉर्म सर्च करके नोट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं चाहता हूं कि आपको जब भी कुछ चीज़ें बोला जाता है कि कमेंट बॉक्स में लिख दें, तो आप अवश्य अपने फ़ोन के गूगल में जाइए, सर्च करिए और राइट करिए। आप अगर इस प्रकार राइट करेंगे तो आपकी एक हैबिट बनेगी, अब डेफिनेटली वो चीज़ आपके दिमाग में बार बार आएगी। चलिए 17th क्वेश्चन नंबर, इसका जो आंसर बनेगा बी बनेगा, RS शर्मा। ठीक है, तो आर का मतलब राम सेवक शर्मा, बॉर्न 1955 एन इंडियन ब्यूरोक्रास्ट एंड ही बिलोंग्स टू द 1978 बैच ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IAS, याद रखिएगा। करंटली ही इज द चेयरमैन ऑफ द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया वैसे स्टैटिस फैक्ट के अंदर, TRIA, ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 Ms in the 5G spectrum auction by TRAI in India 2018? यानी 5G जो आपके नेटवर्क आ रहे हैं उसकी क्या कॉस्ट ट्राई के ऑक्शन होगा, क्या रखा गया है?
4 ऑप्शन आपके सामने फिर से अवेलेबल है। इसका जो होगा ऑप्शन 492 करोड़ पर मेगास। चलिए बढ़ते हैं आगे। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया अनाउंस द मेगा स्पेक्ट्रम ऑक्शन ऑफ 5G सर्विसेज एट ए पैन इंडिया एंड रिजर्व प्राइस ऑफ अबाउट 492 करोड़ पर मेगास फॉर दिस फर्स्ट टाइम इन इंडिया। विच प्रोग्राम लॉन्च बाई छत्तीसगढ़ रिसेंटली, कौन सा छत्तीसगढ़ में रिसेंटली लॉन्च हुआ है? तो इसका ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है। तो सी ऑप्शन इसका स्टार्ट ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ में हुआ है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि NAM की फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल आयुष मिशन है। ठीक है, जो जननी सुरक्षा योजना इससे संबंधित नहीं है। जननी शिशु सुरक्षा जो आपका करानम है, ऐसा नहीं है, ये तो आपको साउथ में किया गया है। तो आपको स्टार्ट ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, माफ कीजिए, छत्तीसगढ़ के स्टैटिस फैक्ट आपको बताइए मुझे। इनके चीफ मिनिस्टर कौन है, इनके गवर्नर कौन है? चलिए बढ़ते हैं अगली तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द इंट्रोड्यूस ए बिल टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्रोविजंस ऑफ, किसका संबंधित है? 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए। मैं आपको सिर्फ 30 सेकंड्स का टाइम देता हूँ, प्लीज इसको पढ़ के जरूर बताइए। चाहे आपके लिए ऑफलाइन वीडियो है, लेकिन आपको जरूर अपना एक निकालना चाहिए रिजल्ट कि हाँ ये मेरा आंसर है। कैबिनेट हैज अप्रूव्ड टू इंट्रोड्यूस ए बिल टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्रोविजंस। आपको बताना है क्या ऑप्शन बनेगा। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा सी बनेगा। SC&ST प्रोविजंस ऑफ ऑस्ट्रिसिटीज एक्ट 1989। सो ये बिल कैबिनेट ने अप्रूव किया है। इस पे बहुत पीछे से आपको मालूम होगा कि इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया में स्ट्राइक की गई थी। फिर उस सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था इस पे, लेकिन गवर्नमेंट ने दोबारा कुछ अपने इश्यूज सुप्रीम कोर्ट में रखे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक जो पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट होती है जो गवर्नमेंट जो सरकार है उसके पास इतना एक पावर होती है कि बिल को इंट्रोड्यूस कर सकती है। तो उन्होंने बिल लेके आए हैं। तो न्यू बिल SC/ST एक्ट जिस नाम से जाना जाता है। बाकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। 21st क्वेश्चन नंबर है कि विच कंट्री लॉन्च द एमनेस्टी प्रोग्राम टू ऐड फॉरेन वीजा वॉलेटर्स। तो पाकिस्तान, अल्बानिया, इंडोनेशिया, UAE। तो आपका ऑप्शन बनेगा वो डी ऑप्शन बनेगा, UAE। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। इन क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में नोट करिए। लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, एज ए मूव टू सपोर्ट ग्रीन एनवायरनमेंट इंडिया रेलवे हैज रिसेंटली लॉन्च। क्या किया गया है? 4 ऑप्शन फिर से पढ़ लीजिए। तो टी कॉफी वेंडिंग मशीन्स इन एवरी कोच, द सोलर ट्रेन। तो सोलर ट्रेन है, इसकी स्टैटिस फैक्ट ज़्यादा नहीं है। तो आपको ये बताना है कि भारतीय रेल के मिनिस्टर कौन है? सुरेश प्रभु, सेकंड ऑप्शन है पीयूष गोयल, थर्ड ऑप्शन है पी चिदम्बरम एंड नेक्स्ट ऑप्शन है अरुण जेटली। तो 5th ऑप्शन है नन ऑफ दीज। जरूर लिखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरे का पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। हम 100 क्वेश्चन MCQ की टाइप 2 मीन्स पार्ट 2 लेके आपके लिए आ रहे हैं। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।